सुप्रभातम विद्यार्थियों। कल की कक्षा में हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय जान लिया था। आज हमें उन्हीं की एक कविता आत्म परिचय, कौन सी कविता है बच्चों? आत्म परिचय को पढ़ना है। आत्म परिचय को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या करना है कि क्या भाव कविता में कवि के दिख रहे हैं, उन भावों को, उस कविता का सामान्य परिचय हम लोग करने वाले हैं। तो आइए सभी आप अपनी अपनी पुस्तक आरोह को खोलकर बैठिए और इस कविता को सुनिए और समझिए कि आखिर हरिवंश राय बच्चन जी क्या सीख देना चाहते हैं हम विद्यार्थियों को। यहां उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण, ये दो रखे गए हैं। हमें इसमें जो है वो दो चीजें पढ़ना है, एक तो आत्म परिचय पढ़ना है और एक निशा निमंत्रण। एक गीत दिया जा रहा है, अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। ये जो गीत यहां पर दिए हैं इसमें वो सिखा रहे हैं कि अपने को जानना दुनिया को जानने से अत्यंत कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जब जीवन से पूरी तरह निरक्षेप रहना संभव नहीं है। यहां दुनिया के अंदर हमारे सबसे एक जैसे व्यवहार नहीं रहते। किसी से हमारा बहुत अच्छा जो है प्रेम रहता है तो किसी से जो है हमारा व्यवहार जो है अत्यंत क्लिष्ट होता है। हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते, हम उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये समाज का यथार्थ है, वास्तविक है। वही कवि लिख रहा है। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि इससे दूर भी नहीं रहा जा सकता, चाहे कैसा भी हो, अच्छा संबंध हो, बुरा संबंध हो, फिर भी हम लोगों को उनके पास में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे संबंधों में हम बंध गए हैं कि उनसे दूर नहीं हो सकते। चाहे वो हमको अच्छे नहीं लगते फिर भी हमको उनके पास रहना पड़ेगा ही, क्योंकि समाज को दिखाना है कि उनके साथ में रहना है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, दुनिया अपने व्यंग के बाण चलाए, चाहे शासन प्रशासन के माध्यम से। हम लोग देखते हैं ना कि यदि हमारा संबंध किसी से ज्यादा खराब हो जाता है तो फिर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था है। तत्काल जो है वो व्यक्ति जो जिससे हमारा संबंध खराब है या हम उसके बारे में जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और फिर कोर्ट कचहरी का जो है वो समय चलता रहता है। और उन उलझनों में होते हुए भी वो जो संबंध उस व्यक्ति से हमारा है वो कहीं ना कहीं जो है वो बना रहता है। चाहे वो दोस्ती का संबंध हो, चाहे दुश्मनी का हो, चाहे किसी प्रकार का, पर वो संबंध तो हमारा उसके साथ सदैव लगा रहेगा। ठीक है, यही कह रहे हैं कवि। और आगे क्या कह रहे हैं कि दुनिया व्यंग के बाण भी बहुत चलाती है, कई प्रकार के व्यंग करती है दुनिया, पर फिर भी हमको उन व्यंगों को सहते हुए सुनते हुए भी उस समाज में रहना बहुत जरूरी है। पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। यही बात मैंने बताई आपको बच्चों कि उसके परिवेश, उस परिवार में व्यक्ति समाज से अलग होकर कभी भी नहीं रह सकता। क्या केवल जंगल में व्यक्ति रह सकता है क्या? उसको भोजन करने के लिए जो है आना पड़ेगा, उसको जो है वो केवल फल फ्रूट इत्यादि पे भी जीवित नहीं रह सकता। उसको रोज के समाचार जानना जरूरी है, समाज में रहना जरूरी है। ठीक है, घर बार वगैरह ये वो सब व्यवस्थाएं, तभी वो सुरक्षित रह पाएगा और अपने संपूर्ण जीवन को जी पाएगा। नहीं तो वो केवल वन में रहकर और अकेला कभी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। प्राचीन काल में तो और भी हम लोगों ने देखा कि कई जातियां, जनजातियां जो है वो वनों में रहती थी, लेकिन वो भी एक समाज और समूह के रूप में रहती थी। अकेला व्यक्ति कहीं भी नहीं रह सकता। आगे बात समझ में? यही कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी भी कि अकेला व्यक्ति परिवार या जो है गांव समाज छोड़कर दूर नहीं रह सकता। ठीक है, और भी क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि अपना परिचय देते हुए वह लगातार, साथ ही इस कविता में वो अपना परिचय भी देते हैं और लगातार कहते हैं कि दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करना चाहता हूं। और वो कह रहे हैं कि इस कविता में मैं और कुछ विशेष नहीं, मैं यही बता रहा हूं कि हमारा दुनिया से दो प्रकार का संबंध है और द्वंद्वात्मक संबंध है। यानी हमारे द्वंद्व बने रहते हैं, जहां हमारे विचार मिल जाते हैं तो हमारा संबंध अच्छा हो जाता है, और जहां हमारे विचार नहीं मिलते वहां फिर हमारा उनसे द्वंद्वात्मक संबंध हो जाता है। यही वो बता रहे हैं। और भी साथ में कह रहे हैं, इस कविता का पूरा सारांश एक पंक्ति में यह बताना चाह रहा हूं कि दुनिया से मेरा संबंध
प्रतिकलह का है। वो दुनिया से अपना संबंध कैसा मानते हैं? प्रतिकलह का। ठीक है, कलह हो रहा है, दुनिया उन्हें जो कह रही है उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। यहाँ पर कई जो है उनको विरोध ही विरोध दिख रहे हैं। कोई भी कुछ भी कहता है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे से जो है वो झगड़ा कर रहे हैं। आगे बात समझ में। और आगे क्या कह रहे हैं वो? उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य, साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। और ये सब करते करते क्या? उन्मादों में अवसाद, जहाँ उन्माद हो रहे थे वहां अवसाद शांत करने में, रोदन में राग, जो रो रहे थे वहां पर राग दिखा, और शीतल वाणी में आग, और जहां वो सरल और शीतल वाणी बोल रहे थे वहां उनको आग दिखी। इन सभी विरुद्ध और विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी उनके व्यक्तित्व में उतर आई कि दुनिया में ही हूं, दुनिया का तलबदार नहीं हूं। वो कहते हैं कि दुनिया में ही हूं, दुनिया का तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। यहाँ जो वो ठस्सा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं वही क्या है? तो बोले वही जो है वो छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनिया को ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह उन्हें दूर टिमटिमाते तारे का अबूझ रहस्यात्मकता से लाहलोह कर देता है। निशा निमंत्रण में, अब वो निशा निमंत्रण के बारे में बता रहे हैं। तो निशा निमंत्रण के बारे में हम लोग कब जानेंगे? जब वो कविता पढ़ेंगे, उस समय इसका परिचय जानेंगे। तो अभी केवल हमने किसका परिचय जाना? वो है आत्म परिचय कविता का। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को अब आत्म परिचय कविता सुनाता हूं और साथ ही मैं इसके भाव भी प्रकट करने की कोशिश करूंगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों में दो तार लिए फिरता हूं। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। बोले मैं जग का और मेरे जीवन का भार लेकर फिर रहा हूँ और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि ये सब होने के बावजूद भी मेरे जीवन में केवल और केवल क्या है? तो बोले प्यार है, स्नेह है, और मेरे जीवन में द्वेष नहीं है। मेरे जीवन में जो है वो किसी से जो है वो विरोध नहीं है, मेरे जीवन में किसी से दुश्मनी का व्यवहार नहीं है। केवल और केवल क्या है? बोले मेरे जीवन में प्यार ही प्यार है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत किसी को छूकर, मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे छूकर झंकृत कर दिया, अर्थात जो है वो अपनी जाया पत्नी के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसने छूकर मुझे झंकृत कर दिया, अर्थात जिस प्रकार हम लोग वीणा पर हाथ रखते हैं तो वो रखते से ही जो है एकदम साउंड आता है, बजती है ना, वैसे ही जो है झंकृत कर दिया है, झनकार आई है। किस प्रकार से? उनकी पत्नी ने जैसे ही उनको स्पर्श किया तो उन्होंने झंकृत कर दिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत कैसे कर दिया? कि जो है वो केवल जो है उनको केवल प्रेम ही नहीं मिला, वहां से कई प्रकार के द्वेष और कई प्रकार के ऐसे भाव भी मिले जिससे वो परेशान हो गए। और वो जो है जिस प्रकार वीणा बज के जो है झंकृत होती है, उसी प्रकार उनका भी यहाँ भाव जो है वो स्पष्ट हो रहा है कि मैं झंकृत हो गया हूँ, मैं जो है वो उलझनों में उलझ गया हूँ, ऐसा भी यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं फिर भी जो है सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। फिर कवि कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का, आज समाज के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि फैशन बना लिया है लोगों ने मदिरा पान को। बड़ी बड़ी पार्टियों में, बड़े बड़े जन्मोत्सवों में लोग जो है मदिरा पान करते हैं,
लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं मदिरा पान नहीं करता, मैं तो स्नेह सुरा का पान करता हूँ। स्नेह यानी प्रेम का, चाह का। बोले मैं चाह का जो है, चाह रूपी मदिरा का पान करता हूँ। इन समाज के अंदर जो पी जा रही है ये मदिराएं, इनका पान मैं नहीं करता। बोले मैं तो ऐसी सुरा का पान करता हूँ जो सदैव बनी रहे जीवन में, स्नेह सुरा अर्थात प्रेम की मदिरा। और वो कह रहे हैं कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। बोले मुझे जग की कोई फिक्र नहीं है। बोले मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग छू रहा उनको जो जग की गाते हैं। और समाज के अंदर ये देखने को मिलता है कि जग छू रहा उनको जो जग छू रहा उनको जो जग की गाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो जिसकी कोई चापलूसी करता है, लोग उसी की जो है वो ख्याति होती है। अगर कोई किसी की चापलूसी नहीं करता तो वहाँ उसकी बात ही नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि जग छू रहा उनको जो जग की गाते हैं। लोग जब जिसकी कोई चापलूसी करता है तो उसकी बड़ी ख्याति होती है कि अरे ये हमारा है, ये हमारा व्यक्ति है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो है, और उसकी ख्याति खूब होती है। और जो कोई चापलूसी नहीं करता और वो भले अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको कोई नहीं पूछता। बड़े बड़े होल्डर, बड़े बड़े पोस्टर लगवा कर लोग जो है ख्यातियाँ प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि हम समाज में ये काम कर रहे हैं, हम समाज में वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तविक काम कर रहा है और बिना एडवर्टाइजमेंट के कर रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है, उसको कोई नहीं जान रहा है। तो यही कह रहे हैं। और ये चापलूसी वाले काम जो करता है, इसकी जाकर बड़ाई कर देना, इसका ये कर देना, उसका वो कर देना, तो उसकी खूब ख्याति हो रही है कि अरे ये तो अपना व्यक्ति है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ये है वो है। ठीक है, यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है। बोले मेरे से ये चापलूसी नहीं होती। कवि ये भी कह रहा है कि जग छू रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मुझे किसी की चापलूसी नहीं आती, मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरे मन में जो गान, मेरे मन में जो शब्द आ रहे हैं, मेरे मन में जो अभिव्यक्ति आ रही है, जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं, उनको मैं अभिव्यक्त किए जा रहा हूँ। बोले मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मुझे जो है जग से कोई लेना देना नहीं है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के, मैं जगत के जो है वो उद्गार लिए फिरता हूँ, और साथ ही मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। समाज मुझे उपहार भी देता है, मुझे भेंट भी देता है, तो मैं उनको भी लेकर घूम रहा हूँ। हे यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। और वो कह रहे हैं कि ये जो संसार दिख रहा है ये अपूर्ण है, ये मुझको नहीं भाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे और भी कह रहे हैं वो कि मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। और स्वप्नों के संसार में कवि क्या है? कवि अपने को जो है केवल ऐसा नहीं है कि प्रातःकाल ही उठ रहा है, या फिर जो है प्रातःकाल सूर्य उदय हो रहा है, या फिर जो है समय पर ये काम हो रहा है वो हो रहा है, उन सबको छोड़कर कुछ उससे भिन्न जो काम करे। क्योंकि कवि की सृष्टि में हमेशा ऐसा ही होता है कि जीवित व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है और जो है वो पुनः स्वर्ग से लौटकर संसार में आ जाता है। ऐसा केवल कवि की सृष्टि में होता है। तो वो कह रहा है कि यह अपूर्ण संसार मुझको नहीं भाता। बोले मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मुझे स्वप्नों का संसार अच्छा लगता है, जिसमें जहाँ चाहे जहाँ आ जा सकते हैं। और भी वो कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि का दाह करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि का दाह करता हूँ। मेरे हृदय में जो है वो मेरे हृदय के अंदर जला हृदय में अग्नि का दाह, मेरे हृदय के अंदर जो है वो एक अग्नि प्रज्वलित है जो एकदम धिधक रही है, वो हमेशा प्रज्वलित रहती है। और भी वो कह रहे हैं कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो सुख भी आ जाए, व्यक्ति को जो है कुछ सुख होता है तो उन सुख में तो वो बड़ा प्रसन्न रहता है, और दुख आ जाए तो उसमें बहुत दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। तो बोले ऐसा नहीं है, बोले सुख दुख दोनों में मैं मग्न रहा करता हूँ। मुझे सुखों से भी कोई बड़ा वो आनंद नहीं है, और यदि दुख भी आ जाए तो उनसे भी कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है।
और क्या कह रहा है कि जग भाव सागर तरने को नाव बनाए। जग भव सागर, भाव सागर नहीं भव सागर, भव सागर कहते हैं ना, भव सागर में तैरने के लिए जो है ये संसार एक भव सागर है, इसको तैरने के लिए जो है वो हमें नाव चाहिए, यहाँ अच्छे कर्मों का ये वो कह रहे हैं कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए। मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। वो कह रहे हैं कि ये संसार जो है वो इसमें लगा है कि जो है यहाँ पर अपनी अपनी ख्याति के लिए लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग दिखावा कर रहे हैं, कोई होल्डर लगवा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई जो है वो चापलूसी कर रहा है ताकि उसका नाम हो जाए, ताकि उसकी ख्याति हो जाए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भव सागर तरने को नाव बनाए जग, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं इन भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इसके ऊपर गिरा हुआ हूँ तो मैं बहता रहता हूँ, मुझे नाव बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं युवा हूँ और मैं हमेशा युवा रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और उन उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसाती रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। फिर भी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मुझको बाहर हंसाती रुलाती, भीतर में हाय किसी की याद लिए मैं फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। आगे और भी कह रहे हैं वो कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग को इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यहाँ पर जो है आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के लोग हैं। तो जो आस्तिक हैं वो देवताओं के निमित्त बात करते हैं और जो नास्तिक है वो उनके विपरीत बात करते हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना, और वो नादान लोग हैं नास्तिक जिनको इस विषय का ज्ञान नहीं है कि सत्य जो है उसको जानना चाहिए और सत्य जो है उससे हमारा परिचय भी होना चाहिए। फिर मूड न क्या जग को, फिर मूड न क्या जग को इस पर भी सीखें। वो कह रहे हैं कि फिर मूड न क्या, अरे वो मूड भी क्या है जो इस जग से ना सीखे, वो मूड व्यक्ति भी क्या है जो इस जग में इतनी जो हो रही है इन चीजों को ना सीखते हुए वो इनसे दूर रह जाए। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, और इस समाज के अंदर जो मुझे सिखाया गया ये निंदा और ये द्वेष, ये विरोध, ये सारी चीजें जो मुझे जग ने सिखाई थी, इस सिखाई हुई चीजों का मैं जो है वो सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। बोले वो मैं मेरे इस ज्ञान से इस ज्ञान को भूल रहा हूँ और इसको भुलाना चाह रहा हूँ। आगे और भी कवि क्या कह रहे हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, बोले मैं और जग और कहाँ का नाता, बोले मेरा मैं और जग कहाँ है, बोले मेरा और जग का क्या नाता है। और कह रहे हैं मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और वो कह रहे हैं तो बोले मेरा और जग का कोई नाता नहीं है, बोले मैं तो रोज एक नया जग बनाता हूँ और रोज एक नया जग मिटाता हूँ। ऐसा कवि कह रहे हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, बोले जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, बोले लोग तो लगे हैं रात दिन काम करने में, रात दिन पैसा जुटाने में, लेकिन कवि कह रहा है बोले लोग जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, बोले जो है लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और धन जोड़ रहे हैं, धन जोड़ रहे हैं, धन जोड़ रहे हैं, पर मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। पर मुझे जो है रात दिन ये धन जोड़ने की लोभ नहीं है, मुझे वो लालच नहीं है मन में कि मैं रात दिन पैसा जोड़ूं पैसा जोड़ूं पैसा जोड़ूं। ऐसा वो कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं ऐसी पृथ्वी को, ऐसे धन संपदा की पृथ्वी को, भोग विलास को मैं जो है ठुकरा देता हूँ, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, इस पृथ्वी से इस प्रकार का मेरा कोई जो है वो संबंध नहीं है। और जग और मैं हम दोनों अलग है, मेरा जग अलग है, ये जग अलग है, मैं तो रोज एक नया जग बनाता हूँ, रोज एक नया जग मिटाता हूँ।
मैं निज दोहन में राग लिए फिरता हूँ। आगे वो फिर कह रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। बोले जब मैं निराश होता हूँ तो मैं रोदन करता हूँ और उस रोदन की राग आती है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मेरी जो ये शीतल वाणी है ये लोगों को शीतल लगती है, पर ये शीतल है नहीं, इसमें आग है। हाँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर हो, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। और वो कह रहे हैं कि जिन भूपों पर प्रसाद का निछावर हो वो खंडहर का भाग लिए जो है मैं फिरता हूँ। और आगे कह रहे हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। बोले मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। ये जो वो रो रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये मैं कविता नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये गीत नहीं लिख रहा हूँ। बोले मैं रो रहा हूँ। बोले मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। बोले मैं रोता हूँ तो तुम इसको क्या कहते हो कि ये गाना है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, और मैं फूट फूट कर रो रहा हूँ तो तुम कह रहे हो कि वो छंद है और ये छंद बना रहे हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। और कवि कह रहे हैं कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वो कह रहे हैं कि मुझे कवि मत कहो, और कवि कहकर तुम मुझे अपनाते हो। अरे मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। वो यूं कहना चाह रहे हैं कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। आगे और भी वो अपनी पंक्तियों में क्या लिख रहे हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। वो कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों की वेशभूषाओं में घूमता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निश्चित ही मैं इस प्रकार का परिवेश अपनाए हुए हूँ जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए। जिसको सुनकर जग भी क्या करे, बोले झूम उठे और झुके और फिर लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर वो प्रेम भी दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसके आने से जो है मुझे जो फायदा और नुकसान हुआ वो भी उन्होंने बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से यह कविता हम लोगों ने पढ़ी। आत्म परिचय दिया है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। यहाँ पर क्या दिया है, आत्म परिचय। अब इनकी अगली जो कविता है उस कविता को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कौन सी पढ़ना है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए ठीक है बच्चों, तो इस कविता के भाव को भी मैंने आपको बताया पहले, फिर इस कविता को पढ़ के बताया, इस कविता के अर्थों को भी मैंने बताने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है ये जो कविता है कवि हरिवंश राय बच्चन जी की आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब अगली कक्षा में हम लोग इनकी जो दूसरी कविता है उसको पढ़ेंगे और साथ ही जो है उसके भावों को भी जानने का प्रयास करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।